तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माय हार्ट के सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में इचिकावा को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब नया साल स्कूल के अंदर स्टार्ट हो चुका है। वो मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो धीरे धीरे स्कूल के अंदर आ जाता है। वो चेक करना चाहता है कि थर्ड ईयर में उसके क्लास में कौन कौन है और उसकी सीटिंग कहाँ कहाँ पर है। बट आप सभी को पता है, ये जानना चाहता है कि यमदा मेरे क्लास के अंदर है या फिर नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ यमदा की दोस्त मिल जाती है जो यहाँ पर कहती है, हे इची तुम मेरे क्लास में ही हो, हम दोनों सेम क्लास में हैं। यहाँ पर वो चौंक जाता है, कहता है कि अच्छा ये मेरे क्लास में ही है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। जो यहाँ पर इचिकावा होता है वो कहता है फिर भी मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मेरा जो है रोल नंबर कहाँ पर है। यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल तो है नहीं पर फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तभी वो देखता है कि यमदा का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं अपने क्लासरूम में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि वो रिप्लाई करेगा कि वो उसी के क्लास में है, बट वो रिप्लाई नहीं करता। हम देखते हैं कि वो नंबर देखकर सीधा क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि यमदा उसी की क्लास के अंदर है। हम देखते हैं कि यमदा अपने चेयर से यहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। क्लास के सभी बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है बड़े धीरे से, मैंने तुम्हें कहा था ना डिस्टेंस दूर रखना है। बट यहाँ पर यमदा भूल जाती है इस बात को और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो एक्टिंग करने लग जाती है कि वो जो है गलत पर्सन से मिल रही है। वो अपने दोस्त से मिलने चली जाती है जो कि उसकी दोस्त नहीं होती। वो कहता है कि कितनी बार मैंने यहाँ पर यमदा को कहा है कि वो मुझसे दूर रहे। ऐसे क्राउड प्लेस पे हमें जो है दूर दूर रहना सही होगा। यही मेरे इस साल का मिशन है। मुझे जो है क्राउड प्लेस पे दूर रहना पड़ेगा यमदा से, यानी सभी को पता चल जाएगा हम दोनों के बीच में कुछ है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर जो यमदा की दोस्त होती है वो पर्सनल स्पेस के बारे में बातें कर रही होती है। एक्चुअली में वो यहाँ इचिकावा के पीछे ही खड़ी होती है। वो कहती है कि लड़कियों के लिए और साथ में लड़कों के लिए भी एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। तभी हम देखते हैं उनकी तीसरी दोस्त भी इसी क्लास के अंदर होती है। तो वो दोनों उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यमदा कहती है कि मैंने तो तुम्हारा नाम पहले से ही देख लिया था, मेरे नाम के नीचे तुम्हारा ही नाम था, तो मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम जो हो मेरी ही क्लास में हो। उनकी चौथी दोस्त जो है यहाँ पर बहुत ही घबराई हुई होती है, जो टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ जब चेक करने गई थी अपना नाम तो पूरे बोर्ड पे मेरा नाम था ही नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरा नाम वहाँ पर क्यों नहीं है। तो उसकी एक दोस्त कहती है लगता है तुम फेल हो गई होगी इसीलिए तुम्हारा नाम वहाँ पर नहीं होगा। फिर वो सारी डिसाइड करती हैं कि चलो हम जो है टीचर के पास चलते हैं और फिर हम पता लगा के आते हैं। टीचर जो है अपनी डायरी में खोल के देखते हैं नोटबुक को और पता चल जाता है कि यहाँ पर जो वो लड़की है वो उन्हीं के क्लास में होती है। अब जो है इसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। टीचर माफ़ी मांगता है इस बात के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। वो लड़की गुस्सा होती है इस टीचर के मिस्टेक की वजह से। हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा भी खड़ा होता है जो उनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर टीचर यहाँ पर बाहर आता है। टीचर यहाँ पर इचिकावा को देखकर कहता है लगता है कि तुम्हें जो है क्लास मिली है उससे खुश नहीं हो। बट इचिकावा कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चारों लड़कियाँ अपने क्लास में आ जाती हैं जहाँ पर इचिकावा भी होता है। वो कहती हैं कि चलो हम इस साल भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और भी लड़कियाँ यहाँ पर होती हैं तो सभी को देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आपस में बात करने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि यमदा जो है धीरे धीरे इचिकावा की तरफ जा रही होती है। बट इचिकावा मन ही मन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। बट हम देखते हैं कि वो एक लड़की के पास जाकर उसके बालों को छेड़ने लग जाती है।
फिर हम देखते हैं इचिकावा के बेंच पर एक नोट होता है कि तुम आसपास ही रहो। फिर हमें जो है उसकी टीचर दिखाई जाती है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल होती है, जो ये बताती है कि हमें जो है इस साल बहुत सारे दोस्त बनाना चाहिए, मेरा नाम है मोरिया। बट हम देखते हैं कि यहाँ तो सभी लोग दिखाई दे रहे होते हैं। अडाची जो होता है यहीं पर सीढ़ियों पे सो रहा होता है। इचिकावा यहाँ पर आता है और कहता है रेस्ट एंड पीस। फिर हम देखते हैं कि अडाची एकदम से उठ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। वैसे तुम बताओ, तुम्हें जो है वहाँ पर कुछ देखने को मिला? वो जो है सेब संतरों के बारे में बात कर रहा होता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा होता है। ज़्यादातर तो वो यमदा के बारे में ही बात करता है। तो यहाँ पर इचिकावा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है अंदर ही अंदर। बट क्या करें, यहाँ पर अडाची जो है ऐसा ही लड़का है। यहाँ इचिकावा कहता है सुनो मेरी बात, ये कोई है रोम कॉम एनिमी नहीं है जो तुम ये बातें कर रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों क्लास के अंदर अकेले होते हैं। उसके पास यमदा आती है और कहती है कि ये है तुम्हारे लिए मैं जो हूँ गिफ्ट लेकर आई हूँ, देखो तुम खोल कर इसे। फिर हम देखते हैं कि वो खोल कर देखने लग जाता है तो उसमें जो है एक बेल्ट जैसा कुछ होता है। उसे लगता है कि वो गले के अंदर पहनना है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर आ जाती है तो वो दोनों यहाँ पर छुप जाते हैं, क्योंकि अगर उस लड़की ने इन दोनों को साथ में देख लिया होता तो क्लास के अंदर फैल जाता कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इसीलिए वो दोनों घबरा कर यहाँ बेंच के नीचे छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ जो होती हैं वो यमदा के बारे में ही बात कर रही होती हैं। वो लोग चाहती हैं कि यहाँ पर जो कपल्स हैं वो लोग एक सेलिब्रेशन करें। तो वो लोग सोच रही होती हैं कि इचिकावा और यमदा भी शायद कपल ही हैं, तो उन्हें भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। बट इस बात के लिए वो लोग कंफर्म नहीं हैं। ये सारी बातें यमदा और इचिकावा सुन रहे होते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ कहती है मुझे लगता है कि वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, बट मैंने कभी उन दोनों को देखा नहीं। यहाँ पर यमदा की जो दोस्त होती है वो कहती है मैंने भी तो कभी देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो बातें करते करते यहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं कि वो लोग बाहर की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि यमदा कहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो धीरे धीरे उतरने लग जाता है जो इचिकावा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो उसका बेल्ट जो है यहाँ पैंट में फंस जाता है और ऐसा लगता है कि यमदा ने इचिकावा का पैंट ही खोल दिया है। वो फोटो मैंने नहीं डाली है, वो मैं थंबनेल पे डालूंगा, तो टेंशन मत लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ इचिकावा अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। उसके सभी दोस्त इस बात से जल रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इचिकावा और यमदा बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। यहाँ अडाची कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों जो हो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो। यहाँ पर वो कहता है जो हमारा उसका दोस्त होता है इचिकावा का कि मेरी जो दोस्त है वो अगली क्लास में ट्रांसफ़र हो चुकी है और मैं जो हूँ किसी और रूम में हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हम देखते हैं यमदा जो है इन सभी को फॉलो कर रही होती है। वो जो होती है इनकी बातों को भी सुनना चाहती है, इसीलिए वो अपने कानों को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रख कर उनके पीछे पीछे चल रही होती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा एकदम से रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ काम है हेड ऑफिस में, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तीनों दोस्त उसके चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो यहीं पर खड़ा रहता है और एकदम से यहाँ पर यमदा भी आ जाती है क्योंकि यमदा उसे फॉलो कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर सभी लोगों का यहाँ हेल्थ चेकअप हो रहा होता है जिसमें वेट हाइट चेक की जाती है। हम देखते हैं कि यमदा की दोस्त यहाँ पर खड़ी है हाइट चेक करवाने के लिए, जो कि बहुत चेक कर रही है कि उसकी हाइट लंबी हो जाए। पर वेट के वक्त यहाँ पर ध्यान रखती है यमदा कि उसका वेट कम हो, बट उसका वेट जो है उतना ही रह जाता है। हेल्थ रिपोर्ट लेकर जब वो जा रहा होता है तो यमदा उसके हेल्थ रिपोर्ट को देखना चाहती है, बट इचिकावा उसे दिखाता नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसके सामने आ जाती है। फिर यहाँ पर वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो इसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इसको लगेगा कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो वो कहता है कि टीचर मोरिया ने कहा था कि हमें बहुत सारे दोस्त बनाना है, इसीलिए मैं यमदा से बात कर रहा हूँ दोस्ती करने के लिए। तो यहाँ पर उसे लगता है कि अच्छा ये टीचर की बातों को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यमदा से वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहता हूँ। तो यमदा कहती है कि अच्छा तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा एक नाम रख देती हूँ जिसे मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तो वो कहती है कि हाँ तुम मुझे कुछ भी नाम से बुला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं एक और लड़की आती है जो कहती है कि मैं भी इसे कना कहती हूँ, तो तुम इसे कना नहीं कह सकती हो, तुम्हें जो है कुछ और कहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो डिस्कस करने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें पेंडा बुलाऊंगी और मैं तुम्हें अन्ना बुलाऊंगी। अन्ना मतलब यमदा की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर होते हैं जहाँ पर बहुत ही प्यार से देख रही होती है यमदा उसे। यमदा जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पर वो कुछ सेंटीमीटर लंबा हो चुका है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर वो भी बताती है कि मैं भी थोड़े सेंटीमीटर लंबी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि पता नहीं तुम कितनी और ज़्यादा लंबी होगी।
यमदा यहाँ पर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें जो है अपने हाइट को ऐसे बोर्ड पे नाप कर रख लेना चाहिए जैसे बच्चे करते हैं। तो वो जो है यहाँ पर मार्कर निकाल लेती है और कहती है कि चलो तुम दीवार के साथ खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी हाइट को नाप देती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है ये परमानेंट मार्कर है, दूसरा लेके आओ। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ टेम्प्रेरी मार्कर लेकर आती हूँ। फिर वो कहता है कि अरे ये आसानी से मिट जाएगा। फिर वो सोचती है कि चलो परमानेंट से लिखते हैं, बट यहाँ बुक्स को हटा कर लिखेंगे। फिर वो यहाँ पर इचिकावा के ऊपर लिख देती है मार्किंग करके कि इचिकावा, बट वो नाम उसका कियोतारो लिखती है। यहाँ पर जब इचिकावा यमदा की हाइट चेक कर रहा होता है तो वो पढ़ लेता है कि उसने उसका नाम क्यों लिखा हुआ है। अब वो सोचने लग जाता है कि मैं उसका क्या नाम लिखूं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इचिकावा होता है वो उसका नाम अना लिख देता है, जिसे कि सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो शर्मा कर पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा यहाँ पर कहता है कि थोड़ा सा मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वो कहती है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो अपने अंदर ही ले आती है उसको, यानी पर्दे के अंदर। इचिकावा यहाँ फिजिकल चेंज की बात कर रहा था और वो फिजिकली कुछ करने के लिए यहाँ पर उसे ले आती है। तो वो कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। तभी हम देखते हैं उन दोनों को एक लड़की यहाँ पर उसे देख लेती है, बट उन दोनों को देखने के बाद भी ये लड़की जो है कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है। तो यहाँ पर वो सोचने लग जाता है इस लड़की को क्या हो गया है, ये बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है इन दोनों को देखकर। उसकी बुक भी यहीं पर पड़ी होती है। तो वो यामदा कहती है कि चलो फिर मैं जो हूँ बुक यहाँ पर उसे दे दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपने सीट के लिए पेपर निकाल रहे होते हैं। इचिकावा जो होता है अपना बेंच सबसे लास्ट में ले आता है, क्योंकि उसकी सीटिंग हमेशा वहीं पर होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की बता रही होती है कना को उन दोनों के बारे में, यमदा और यहाँ पर इचिकावा के बारे में। फिर हम देखते हैं कि बड़े ही शर्माने से तरीके से उसको देख रही होती है। जब वो लास्ट में बैठ जाता है तो वो सोचता है कि हर एनिमी के अंदर यहाँ पर करेक्टर लास्ट में ही बैठता है, बट ऐसा क्यों होता है उसे समझ में नहीं आता। तब हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर यमदा को कहती है तुम मेरा सीट एक्सचेंज कर लो, क्योंकि उसका नंबर पीछे होता है, और वो एक्सचेंज कर लेती है यमदा से। अब यमदा इचिकावा फिर से एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, बट वो एक दूसरे को अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। बट इचिकावा जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कुछ ना कुछ तो बोल ही दे देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं वो चौंक जाती हैं कि इचिकावा ऐसे कैसे बोल सकता है, उसने तो कभी भी ऐसे बोला नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा अपना मुंह उधर कर लेता है, वो यमदा को देखता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं देखूंगा नहीं तो बोलूँगा नहीं। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और यमदा को आज जल्दी जाना होता है, तो वो जल्दी चली जाती है। बट इचिकावा ने अभी तक उससे बात नहीं करी, क्योंकि वो जो है ज़्यादा बात नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज थे और क्लास में सभी सुन लेते इसीलिए, और वो आज जल्दी भी चली गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यमदा के जो बेंच होता है उस पर एक नोटबुक पड़ा होता है जो उस लड़की को वापस करना होता है। उस लड़की का नाम हनाजावा होता है। यहाँ पर यमदा एक लेटर भी उस बुक के अंदर छोड़ के जाती है, जिसे इचिकावा पढ़ रहा होता है। वो लिखती है कि डियर हनाजावा, तुमने जो भी देखा था वो जो है तुम गलत सोच रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 अप्रैल के बाद मैं जो हूँ बिल्कुल भी उसके क्लोज नहीं आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसके क्लोज जाती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, ऐसा बिहेव करता है कि वो एक किसी तरह का कैट हो। बट मैं चाहती हूँ कि वो धीरे धीरे मेरे क्लोज आए, इसीलिए मैं तुम्हें चाह रही हूँ कि तुम ऐसा ना चाहो कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। लिखो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये बात वो बताना नहीं चाहता किसी को भी, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ। क्योंकि अगर तुमने ये बात यहाँ पर पूरी क्लास के अंदर बता दी तो जो मेरी फ्रेंडशिप की गाड़ी चल रही है वो धीरे से रुक जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम किसी को ये ना बताओ। वैसे भी तो जो तुमने देखा था वो तुम्हारी गलतफहमी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आप सभी को पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के। बट इचिकावा ये सारी बातें पढ़ लेता है। वो सोचता है कि अच्छा मैं जो हूँ साई हूँ, बहुत ज़्यादा डरता हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे यमदा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आना पड़ेगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यमदा अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे जो है उसके क्लोज और भी जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर वो जो है लड़की हनाजावा वहीं पर होती है, जो बोलती है यमदा को कि मुझे जानना है कि लव क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं। तभी हम देखते हैं इचिकावा यहाँ पर आ जाता है। फिर वो लड़की यहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर वो ये भी पूछती है कि लोग ब्रेकअप क्यों करते हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अगर लव इतना ज़्यादा अच्छा है तो
क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो जा रही होती है तो यहाँ पर वो बोलती है लाइन दे दो अपना लाइन आईडी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो ये सब सुनकर शर्मा जाती है और यहाँ से वो चली जाती है। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर यदि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगता है तो बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आप इससे मिस नहीं करोगे इस एनिमेशन को। अगले संडे मिलते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।